नमस्कार, मैं रहमत तिवारी। 3 अप्रैल 1981 को अम्बेडकर नगर के सबसे बड़े उद्योगपति राकेश पांडे के आंगन में एक बच्चे की किलकारी गूंजी। बच्चा बड़ा हुआ, उसका नाम रितेश पांडे रखा गया। किसी ने नहीं सोचा था कि रितेश पांडे आगे चलकर अपने अम्बेडकर नगर का नाम न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी देश का मान बढ़ाएंगे। धीरे धीरे ये बच्चा बढ़ता गया, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ते चले गए। बढ़ते बढ़ते इन्होंने वो लखनऊ में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद फिर बिजनेस की शिक्षा हासिल करने के लिए लंदन चले गए। लंदन में शिक्षा हासिल करने के बाद वापस देश लौटे तो उन्होंने शिक्षा जगत में बड़ा कार्य करना प्रारंभ कर दिया। लोगों को शिक्षा से जोड़ने के लिए उन्होंने इस कॉलेज की स्थापना भी अम्बेडकर नगर के अकबरपुर में उन्होंने किया। लेकिन उनके कदम यहीं पर नहीं रुके। उनकी सोच ये थी कि हम समाज को ऊंचाइयों पर ले जाएं। जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ को हम उन तक पहुंचाएं जो इसके जिम्मेदार हैं, जो जिम्मेदारी निभाते हुए इन दबे कुचले लोगों को की जो समस्याएं हैं उनको दूर कर सकें। लिहाजा ये हुआ कि रितेश पांडे ने राजनीति में भी कदम रखा। हालांकि तब तक उनके पिता राकेश पांडे जो कि बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन से वो राजनीति में भी उन्होंने भी कदम रखा और जलालपुर से पहले विधायक, फिर सांसद और मौजूदा समय में विधायक भी हैं। उन्हीं के नक्श कदम पर चलते हुए रितेश पांडे ने पहले जलालपुर में से विधानसभा क्षेत्र से 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ा और बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए उन्होंने जीत भी हासिल किया। 2017 से 2019 तक वो विधानसभा के सदस्य रहे और 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो एक बार फिर से उनको बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लोकसभा का टिकट हासिल हुआ। लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि लोगों के दिलो दिमाग में रितेश पांडे छा गए थे और यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी की लहर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत चेहरे के बावजूद बहुजन समाज पार्टी का झंडा लहराया अम्बेडकर नगर में और रितेश पांडे भारी जीत हासिल करने के बाद लोकसभा पहुंच गए। उन्होंने सिर्फ एक राजनीति के तौर पर, एक राजनीतिक के तौर पर उन्होंने सिर्फ कार्य नहीं किया बल्कि उनका पूरा ध्यान था पर्यावरण पे भी, महिला सशक्तिकरण के लिए भी, पर्यावरण की बेहतरी के लिए, पराली के लिए कि पराली ना जलाया जाए, इससे प्रदूषण फैलता है। इसके लिए उन्होंने बाकायदा अम्बेडकर नगर के सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में मैराथन, हाफ मैराथन दौड़ भी उन्होंने कराई। इसके अलावा पहली बार उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए पहली बार अम्बेडकर नगर में महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का भी आयोजन कराया। इसके अलावा फुटबॉल प्रतियोगिता का भी समय समय पर वो आयोजन कराते रहते हैं। नतीजा भी ये सामने आया कि लोग जो हैं, खासतौर से किसान जागरूक हुए और उन्होंने खेतों में जो पराली थी उन्होंने जलाने से भी उन्होंने अपने कदम पीछे खिसकाए। नतीजा ये रहा कि प्रदूषण जिस हिसाब से फैल रहा था उस पर कुछ हद तक अंकुश भी पाया जा सका। इसके अलावा उन्होंने दबे कुचले लोगों की, किसानों की, महिलाओं की, युवाओं की और व्यवसायियों की, व्यापारियों की आवाज़ लोकसभा में पूरी मजबूती के साथ उन्होंने बुलंद किया। आप खुद सुनिए कि उन्होंने गंगा जी के सफाई अभियान को लेकर उन्होंने किस तरह से आवाज़ उन्होंने लोकसभा में बुलंद किया था। आप खुद सुनिए। कि in spite of the deadlines being extended to 2021 and an unprecedented amount of funds being allocated to the project, 20,000 करोड़ से ज्यादा जो है इस प्रोजेक्ट को allocate कर दिया गया है और 2021 तक इसकी डेडलाइन जो 19 में होना चाहिए था, जो नमामि गंगे साफ हो जाना चाहिए था 2019 तक, अब इसको 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन सेटबैक्स रहे हैं जिसकी वजह से सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि
उत्तर प्रदेश और बंगाल का जो स्ट्रेच का गंगा का पानी है वो पूरी तरह से नहाने तक के लिए जो है वो उचित नहीं है, वो साफ नहीं है। तो इस पर माननीय मंत्री जी का क्या इस पर क्या सफाई है? पीने की बात छोड़िए, नहाने तक के लिए जो है यूपी से और बंगाल तक का गंगा जी का पानी वो नहाने तक के लिए साफ नहीं है। मंत्री जी, इसके क्या कारण है और इसके ऊपर क्या पॉलिसी जो है सरकार की रहेगी? इसको आगे कैसे साफ किया जाएगा? देखा आपने किस तरह से इन्होंने लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर उन्होंने किस तरह से पूरी बुलंदी मजबूती के साथ उन्होंने आवाज़ बुलंद किया। सिर्फ यहीं तक उनके कदम नहीं रुके, उन्होंने चीन में, अमेरिका के संसद में भी जाकर भारत के तिरंगे को बुलंद किया और उन्होंने यहाँ के बारे में पूरी बार बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन देकर भारत का गर्व सीना चौड़ा कर दिया था। मौजूदा समय में अब जबकि लोकसभा चुनाव करीब है, 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, एक बार फिर से रितेश पांडे ताल ठोक चुके हैं और उन्होंने इस बार अंबेडकर नगर में पदयात्रा शुरू किया। अंबेडकर नगर के इतिहास में ये पहले ऐसे सांसद हैं जिन्होंने पदयात्रा किया अंबेडकर नगर के अंदर, लोगों को जोड़ने का कार्य किया, लोगों की समस्याओं को सुना और सुनने के साथ ही उनका निस्तारण करने का भी मौके पर ही प्रयास किया। ये है युवा सांसद और एक एनर्जेटिक सांसद हैं जिन्होंने इस तरह का कार्य किया। लगभग 1 महीना पूर्व इन्होंने जलालपुर विधानसभा क्षेत्र से पदयात्रा शुरू किया, जो कि आलापुर, टांडा, गोसाईगंज और कटहरी होते हुए एक दिन पहले यानी कि सोमवार को अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रवेशी बाबा में पहुंचकर इनकी पदयात्रा समाप्त हो गई। पर इनकी पदयात्रा सिर्फ पदयात्रा नहीं थी, राजनीतिक नहीं थी, बल्कि इनका मकसद ये भी था कि लोगों से जुड़ें और लोगों की समस्याओं को सुनें। इन्होंने समस्याओं को सुना। खास बात ये भी रही कि जहाँ-जहाँ जो समस्याएं सामने आईं, उसे लेकर उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों से भी वार्ता किया और वार्ता करने के बाद समस्या का निस्तारण कराने का भी काफ़ी हद तक प्रयास किया। लोगों के दिल को जोड़ा, अपील भी किया कि आपसी झगड़ों से दूर रहकर वो विकास की तरफ ध्यान दें, तकनीकी खेती की तरफ ध्यान दें। ये किसानों का आह्वान किया, तो महिलाओं के लिए को भी उनके सशक्तिकरण के लिए भी उन्होंने उनसे अपील किया। अलग-अलग स्कूलों में पहुँचे, बच्चों से बात किया, छात्र-छात्राओं से बात किया, शिक्षा के ऊपर बात किया, युवाओं से बात किया कि किस तरह से रोज़गार आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से विकास होना चाहिए और अंत में सोमवार को प्रवेशी बाबा पहुँचकर उनकी यह पदयात्रा समाप्त हो गई। इस तरह के जो एनर्जेटिक सांसद होते हैं, वो वाक़ई समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कार्य करते हैं और रितेश पांडे ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अंबेडकर नगर के विकास में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और खाली ऐसा नहीं कि इनकी बहुजन समाज पार्टी में ही खाली पैठ हो, जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, सब में उनकी पैठ अच्छी है और यही वजह है कि लोकसभा के टॉप 15 जो सांसद हैं, सबसे अच्छे सांसद हैं, उसमें रितेश पांडे का भी नाम शामिल किया गया। ये सबसे गर्व की बात है अंबेडकर नगर जनपद के लिए। तो दोस्तों, हम एक बार फिर से अगले एपिसोड में हम हाजिर होंगे किसी और सांसद को लेकर। फिलहाल यहाँ पे बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत। Yeah.